यह कहानी है बनारस के प्रसिद्ध कॉलेज की, जहां मोहित अपने सीनियर्स के साथ गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी। उसका पहली मेरिट लिस्ट में ही एडमिशन हो गया था। वह बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि लाखों युवा की दिलों की तरह उसका भी सपना था कि वह इस कॉलेज में पढ़कर अपने सपने पूरे कर पाए। वह इलाहाबाद से थी। शुरू में तो उसे महानगर की चकाचौंध का हिस्सा बनने में समय लगा था, पर उसकी रूममेट्स के अत्यधिक कूल होने के कारण जल्दी ही उसकी उनके साथ अच्छी जमने लगी थी। कॉफ़ी बनाना, बाजार से छोटे मोटे सामान लाना, यहाँ तक कि अपनी दीदी के कपड़े धोना तक के काम उसके हिस्से में थे। वे उसकी मेंटर गाइड और बड़ी बहनें थीं। उनकी गाइडेंस में ही उसकी फुल जीन्स, घुटनों तक की शॉर्ट्स और टॉप्स की साइज करते हुए क्रॉप टॉप पर और आस्तीन तो गायब ही हो गई थी। साल भर में ही वह अपने नए हेयर स्टाइल और स्वेग के साथ अपनी घरेलू और 1.5 फुटी इमेज से बाहर निकलकर एक बेहद ही खूबसूरत रंग रूप में बदल गई थी, जिसे देखते ही किसी के भी मुंह से अनायास ही सो क्यूट निकल जाया करता था। ऊपर वाले ने उसे बला की खूबसूरती से नवाजा था। वह सिर्फ जबान से ही नहीं बोलती थी, उसकी बोलती तीखी नैन के साथ उसके कानों में पहनी जाने वाली बड़ी बड़ी बालियां भी उसके बोलने पर, मुस्कुराने पर चहक उठती थी। वह अन्य लड़कियों से बिल्कुल अलग थी। लड़कों से कतराने वाली कॉलेज कैंपस की रंगीन चकाचौंध से अलग अलग रहने वाली और हर समय किताबों में डूबी रहने वाली। उस दिन कॉलेज की फेयरवेल पार्टी थी। वहाँ की फिजाओं में मानो एक नशा सा घुल गया था। कॉलेज कैंपस में उसकी सीनियर्स की आखिरी रात थी। मौसम में जुदाई की एक कसक थी, पर उदास होकर कोई भी इस पल को खोना नहीं चाहता था। पार्टी के बाद हग और किसेस की बौछारें हो रही थी, कुछ फिर से मिलने की तो कुछ सोशल मीडिया से जुड़े रहने की, तो कुछ भर एक दूसरे का साथ निभाने का वादा किए बिछुड़ रहे थे। रूम में आकर भी पार्टी की खुमारी उतरने का नाम नहीं ले रही थी। मोहित ने मोबाइल की घड़ी पर नजर डाली। रात के 1 बज रहे थे, पर कोई भी सोकर अपना समय जाया नहीं करना चाहता था। वो एक ही पलंग पर औंधे पड़े आपस में कोई वीडियो शेयर कर रही थी और एक दूसरे से इशारों में बातें कर रही थी और कभी मुंह पर हाथ लगाकर जोर से हंस पड़ती। जैसे ही मोहित उनके पास कॉफी के मग लेकर आई और उसने वीडियो के बारे में उत्सुकता दिखाई और पूछी कि आप लोग क्या देख रहे हो? बेबी, ये फोन वोन तेरे बस की बात नहीं है। तू टीवी पर डोरेमोन देख कहते हुए सीनियर्स हाई फाई देते हुए जोर से हंस पड़ी। इसमें इतना हंसने वाली कौन सी बात है? वह मन ही मन बुदबुदा उठी। इस बीच फ्रेंच किस, वाइल्ड सेक्स, फ्रकस जैसे शब्द उसके कान से टकराए थे, जो उसकी डिक्शनरी में बिल्कुल नए थे। उन शब्दों का अर्थ गूगल पर सर्च कर उनका मतलब जान लेने के बाद उसके दिल की बगिया में खुशबूदार फूल खिलने लगे थे। बस अब बहुत हो गया जिंदगी को सीधी चाल से चलते हुए। अब मैं भी सबको दिखा दूंगी कि मैं भी बड़ी हो गई हूँ। बस यह ख्याल बार बार उसके मन को छूने लगा था। फेसबुक और इंस्टा पर तो उसका अकाउंट था ही। इस बार उसने टिंडर पर अपना अकाउंट बनाने की सोची, जिसमें उसकी साथ वाली लड़कियों ने तो महारत हासिल कर रखी थी। वह सेल्फी स्टिक उठा लाई और अलग अलग पोज और आउटफिट्स में कम से कम 100 क्लिक्स ले डाली। फिर उनमें से सबसे अच्छी फोटो पसंद कर टिंडर पर अपनी प्रोफाइल बनाई और लॉगिन कर दी।
इसके साथ ही उसकी स्क्रीन पर कई प्रोफाइल उभरे। प्रोफाइल्स काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। उसने थोड़ी हिम्मत कर ऊपर वाले का नाम ले। उसने एक प्रोफाइल पर राइट स्वाइप कर उसे सुपर लाइक कर दिया। उसका दिल जोरों से धक धक करने लगा। डर के मारे उसने अपनी आंखें भींच ली। कुछ ही पलों में इट्स अ मैच का नोटिफिकेशन उसकी मोबाइल स्क्रीन पर उभरा और अगले ही पल एक मैसेज आ गया। व्हाट अ ब्यूटीफुल स्माइल, इट परफेक्ट मैचेस विद योर नेम सेक्सी। सेक्सी विशेषण उसके लिए बिल्कुल नया था। वह एक बार तो घबराई और फिर एक स्माइली के साथ रिप्लाई किया, थैंक्स। मुझे थैंक्स नहीं, कुछ और चाहिए। मोहित के स्क्रीन पर फिर से एक मैसेज पॉप अप हुआ। क्या मोहित, तो फिर कॉफ़ी हाउस पर मिलते हैं। स्वीट हार्ट, मिलना? आप शायद भूल रहे हैं, इट्स अवर फर्स्ट चैट। कुछ सेकंड पहले तो हम जुड़े हैं और आप मिलने की बात कर रहे हैं। जान, आप भी शायद भूल रही हैं, आप टिंडर पर हैं और यह एक डेटिंग ऐप है। जान, उसे लगा यह सब सुनकर तो उसकी जान ही निकल जाने वाली थी, पर उसने कुछ हिम्मत दिखाते हुए रिप्लाई किया, क्यों ना हम पहले FB पर फ्रेंडशिप करते हैं, फिर डेटिंग करेंगे, क्या बेबी? तुम भी ओके? एनीथिंग फॉर यू, पर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? तुम मुझे वीडियो कॉल कर एक किस करोगी। मोहित को समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे रिएक्ट करे। वह बड़ी असमंजस में थी। घबराहट के मारे उसके हाथ कांपने लगे थे। उसने बाय कहकर फोन डिस्कनेक्ट कर दिया, पर उसके बाद दोनों के बीच फेसबुक पर चैट का सिलसिला चल पड़ा, जो एक हफ्ते तक चला। पर निशांत ने 8वें दिन उसे मिलने के लिए राजी कर ही लिया। उसने अपनी जिंदगी की पहली डेटिंग के लिए पिंक ट्यूनिक पसंद की थी। निशांत पहले से ही कैफे में बैठा उसका इंतजार कर रहा था। उस पर नजर पड़ते ही अपने होठों के बीच दबी सिगरेट को निकाल जूतों से मसल दी और लपक कर उसे बाहों में भर कानों पर गालों पर किस करने लगा। सिगरेट की बदबू के चलते उसने निशांत से खुद ही अलग करने के लिए मजबूर कर दिया। वैसे भी वो इन सब के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थी। तुम हर लड़की से इसी तरह मिलते हो क्या? हर लड़की से नहीं, तुम तो मेरी गर्लफ्रेंड हो, तो मेरा तुम पर हक है। कहते हुए वह फिर से उसके होठों को चूमने लगा। मोहित ने धीरे से खुद को अलग किया और ठगी हुई सी निशांत की ओर ताकने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे, जिन्हें देखकर निशांत को भी कुछ झुंझलाहट सी होने लगी थी। तुम इन सब में इंटरेस्ट नहीं थी तो डेटिंग पर आई ही क्यों? मुझे फर्स्ट डेटिंग पर ये सब एक्सपेक्ट नहीं था और मुझे भी यहाँ के कॉलेज की लड़की से इतना दकियानूसीपन और पिछड़ापन एक्सपेक्ट नहीं था। कहते हुए उसने अपनी बाइक स्टार्ट की और तेजी से वहां से निकल गया, मोहित को और उसकी भीगी पलकों को बहुत पीछे छोड़कर। पर दूसरी तरफ पूरे 2 दिन लगे थे मोहित को इन सब से उबरने में। 2 दिन बाद जब वह सामान्य हुई तो उसने अपना टिंडर का अकाउंट खोल निशांत को मैसेज करना चाहा तो उसे पता चला कि वो निशांत द्वारा ब्लॉक कर दी गई थी। उसने पहली बार ब्रेकअप के बाद की उदासी का स्वाद चखा था। अब उस पर भी सीनियर्स के सोहबत का असर हो चुका था। उसकी पढ़ाई लिखाई कम, मोबाइल पर ज़्यादा समय बीतने लगा। उसके एग्ज़ाम में कम मार्क्स आए तो उसके समझ में आ गया कि यह सोहबत का असर है। ऐसे लोगों से दूर रहने में ही भलाई है। अब मोहित अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगाने लगी। धन्यवाद।